So hey guys, welcome back to my YouTube channel. So this video is gonna be very beneficial for those who are going to take admission in Amity University Noida. So देखो, जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ग्वालियर कैंपस के बारे में बात करी थी, एमिटी की। वो भी आप देख सकते हो कि सारे कैंपसेस ज़्यादातर सेम ही स्टडी पैटर्न होता है, बस फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सेम नहीं होता। एमिटी नोएडा का जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा हाई है। अगर मेरे पे इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपके साइड में कहीं लगा दूंगी, आप देख लेना। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगी एमिटी यूनिवर्सिटी एक ऐसी है यूनिवर्सिटी जो कि ग्लोबली वर्क कर रही है। सिर्फ इंडिया में इसकी ब्रांचेस नहीं है। लाइक आपको सिंगापुर, कनाडा, दुबई एंड न्यूयॉर्क, बहुत सारी जगह आपको मिलेंगी। सो देखो, ये जो यूनिवर्सिटी कैंपस है इनमें आपको जाने का मौका मिलता है, पढ़ने का मौका मिलता है जब आपका या तो थर्ड ईयर हो रहा है आपका, मतलब आप फाइनल ईयर में हो। तो वो लोग क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस दे प्रोवाइड यू टू स्टडी अब्रॉड। उससे क्या होता है बेनिफिट कि आपको अब्रॉड जाने का मौका मिलता है, तो बड़ी बात हो जाती है लोगों के लिए। बस उसका थोड़ा बहुत फीस लगता है और रहने वहने का आपको थोड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं अलग जगह रहने जा रहे हो तो सीधी सी बात है कि आपको वहाँ पे पैसे खर्च होने वाले हैं, तो आपको थोड़ा बहुत वहाँ के लिए करना पड़ता है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है एमिटी यूनिवर्सिटी में। अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ पे आपको बाहर अब्रॉड पढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज़ गाइस, कैंपस के बारे में बात करते हैं। देखो, एमिटी यूनिवर्सिटी का नो डाउट सारे कैंपसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लाइक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी दे रखी है। चाहे मैं हॉस्टल की बात करूँ, हॉस्टल फैसिलिटी में आपका 1 से 1.5 लाख लगता है कुछ, क्योंकि सिक्योरिटी अमाउंट भी देना पड़ता है आपको 10,000, और कुछ अलग अलग कैंपसेस में अलग अलग लगता है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपको कैंटीन हर जगह मिलेगी। आपको जो भी खाने का है, लाइक डोमिनोज, नेस्ले वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं आपको एमिटी कैंपस में। स्पोर्ट फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, सब चीज़ें आप खेल सकते हो। सो नो डाउट एमिटी का कैंपस बहुत ज़्यादा बढ़िया है, आप बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कैंपस से। तो गाइस, दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि एमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। तो देखो, 3 तरीके से होते हैं एडमिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि अगर आपके बोर्ड में 60+ मार्क्स आपके आए हैं और आपने जी और मेंस में 30% से अबव मार्क्स आपके आए हैं, तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। दूसरी बात, अगर आपके 12th बोर्ड में 60% से अब मार्क्स आए तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। अब देखो, सच बताऊं मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एमिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आप सब लोग जानते हो, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को क्या चाहिए होता है, पैसा। तो अगर आप एमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो आपको बस पैसे की ज़रूरत है, पैसे फेंको, आप एडमिशन हो जाएगा। इतना कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट है, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है पहुँचना, और उसकी फ़ीस भी आपको कम देनी होती है। बट एमिटी में फ़ीस तो भर के ले रहे हैं वो लोग, मतलब बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं, तो एडमिशन तो आपका हो ही जाएगा। तो देखो, बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं वो लोग, तो एडमिशन के लिए आप परेशान हो ही मत। सो गाइस, ध्यान देने वाली बात ये है, देखो मेरी ना गला थोड़ा ख़राब है, तो अगर कुछ समझ में ना आए ना तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी, ठीक। सो गाइस, ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि एमिटी में अगर आप पे बहुत पैसा है तो देखो एमिटी में आप नो डाउट ले लो, बट कोशिश करो कि NIT, MIT, DU ऐसे अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सके, क्योंकि इसका थोड़ा देखो प्राइवेट कॉलेज है, नो डाउट इसकी ब्रांचेस का बहुत ज़्यादा वो है, हाइप है, सब लोग एमिटी के बारे में जानते हैं, बट बेस्ट कॉलेज आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है ना। तो मैं ये कहूँगी कि ओवरऑल आप एडमिशन जब लो जब आप पे इनकी अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो चुकी है, लाइक आप एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पा रहे हो, या आपका इन कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो रहा है, तब आप एमिटी के लिए परस्यू करो। क्योंकि एमिटी एक प्राइवेट कॉलेज है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं गाइस, तो पैसे मतलब बहुत ज़्यादा लगते हैं, और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले हो तब तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, आपके प्लेसमेंट भी लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, आप कर लोगे मैनेज। बट अगर आप एवरेज हो तो आप एवरेज, और मम्मी पापा भी आपके बहुत ज़्यादा हाई फाई आप नहीं हो और पैसे दे रहे हो और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है एमिटी में आप लो एडमिशन, ठीक है। मैं समझ रही हूँ ना मैं क्या बोल रही हूँ, कि आप मतलब ज़्यादा पैसे लगा रहे हो, आपके 4 साल आप वेस्ट कर रहे हो डिग्री पे, और पैसे भी दे रहे हो, और तब भी आपकी प्लेसमेंट नहीं लग रही, तो कोई फ़ायदा ही नहीं। सो गाइस, अब प्लेसमेंट की बात आई गई है तो मैं बात कर लेती हूँ प्लेसमेंट के बारे में। देखो, अभी तक का वो बोलते तो है, साइट्स पे लिखा रखा है कि 95% आपकी प्लेसमेंट मिल जाएगी, बट देखो
ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस पे, आपके CGPA, SGP पे मैटर करता है कि आपकी प्लेसमेंट लगेगी या नहीं लगेगी। क्योंकि ओवरऑल तो ये देखो, प्लेसमेंट किस चीज़ पे लगती है, या तो आप बहुत पढ़ाकू बच्चे हो, हर चीज़ में आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, हर चीज़ में आप फोकस कर रहे हो पढ़ाई पे, तब तो मैं बात कर सकती हूँ कि हाँ आपका लग जाएगा। और अभी तक की मैं प्रीवियस की बात करूँ तो वो क्लेम करते हैं कि 7.5% लैक का आपका पैकेज लग जाता है, ठीक है ना। और 95% उन्हें लिख रखा है कि सबों को मिल जाती है प्लेसमेंट, बट नहीं यार, सबों को नहीं मिलती है एमिटी यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट कॉलेज है प्लीज़। और प्राइवेट ना भी हो, गवर्नमेंट हो, तो भी मैटर करता है कि आप कैसा पढ़ रहे हो ना, उस पर मैटर करता है। और अभी हाईएस्ट पैकेज जो रहा था वो था कुछ 62.5% ऐसे कुछ LP रहा था, जो अभी प्रीवियस की बात कर रही हूँ, प्रीवियस 2023 की बात कर रही हूँ, 2024 की बात नहीं कर रही मैं। अभी तक का चेंज हो गया होगा, वो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो देखो, प्लेसमेंट ओवरऑल बताऊँ सबों की नहीं लगती बहुत ज़्यादा, और अगर आपकी लग भी गई तो नोएडा साइड लगी, क्योंकि वहाँ पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और भी अच्छी सी गूगल कंपनी है, वो ज़्यादा मतलब वहाँ पे मार्केटिंग उस चीज़ की ज़्यादा होती है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट की आपकी प्लेसमेंट वहाँ पे ज़्यादा लगती है। और ये देखने के लिए कंपनी कौन सी विजिट कर रही है आप कॉलेज में, अलग अलग कैंपस में अलग अलग कंपनीज आती हैं विजिट करने के लिए। ज़्यादातर जैसे इंडिया में है, ये कंपनीज आती हैं विजिट करने के लिए, जैसे नोएडा साइड ही ज़्यादातर हब है, आप लोग सबको होता है कि नोएडा साइड हब है हर। तो देखो, प्लेसमेंट सबों की लगती, मैं सीधा सीधा बोल रही हूँ आपको, कुछ भी मैं गुमराह नहीं कर रही, मिसगाइड नहीं कर रही कि भाई सबों की लग जाती है। अब देखो, हर कॉलेज अपने बारे में अच्छा ही बताता है, सबों को पता ही बात, बट अगर आप में कुछ कैपेसिटी है, अलग से आप में एबिलिटी है, तो आप हर चीज़ अचीव कर सकते हो, मैं सीधी सीधी बात बोलूँ तो। और अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो, पता नहीं क्या होता है, एमिटी का नाम लोग सुनते हैं वैसे उनके मतलब हाइप बढ़ जाती है कि भाई पढ़ाई तो करनी ही नहीं है। कॉलेज में सबको पढ़ाई करनी होती है, और एमिटी प्राइवेट कॉलेज बिगाड़ देगी आपको अगर आप पढ़े नहीं ना। एमिटी का कोई भी अगर आप कॉलेज में जा रहे हो ना, वो आपको बिगाड़ देगा अगर आप अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर रहे हो। CGP SGP पे फोकस करो, क्योंकि उसकी वजह से आपकी जो मार्कशीट डिग्री का वो बनेगा ना, वो खराब हो जाएगा। तो ओवरऑल उस पर फोकस करो, और प्लेसमेंट भी उसी के बेसिस पे लगती है, ठीक है ना। तो अलग अलग एक्टिविटी सोसाइटी में पार्टिसिपेट करो, और सोसाइटी में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना है आपको, 1 या 2 में कर सकते हो, उससे ज़्यादा फिर देखो आप पे स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा, और आप वही आपकी CGP डाउन हो जाएगी। तो प्लेसमेंट उन्हीं को मिल पाएगी जो कि हर चीज़ में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, एबिलिटी है उन लोगों में, और अभी भी अगर आप नहीं सुधरी है तो वो कर लो। तो गाइस, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप एमिटी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जा रहे हो, तो आपको मस्ट है कि आपको 75 अटेंडेंस आपको रखनी है, उससे अबव रखनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप 95 85 रखते हो और बीच में अगर आप कहीं बीमार हो गए, तो आप पे बैकअप प्लान है ना, बैकअप प्लान रखना पड़ता है। क्योंकि एमिटी में अगर आपने 75 से नीचे कर दी ना अटेंडेंस, तो आप डी बार हो जाओगे। डी बार का मीनिंग क्या होता है? अगर आपके 3 साल का कोर्स है और फर्स्ट सेमेस्टर में आपका हो गया एक एग्जाम, आप डी बार हो गए, आपकी अटेंडेंस कम थी, 75 से नीचे थी, तो आप डी बार हो जाओगे। एक सेमेस्टर छोड़ के आपको वो थर्ड सेमेस्टर में देना पड़ेगा, वो एग्जाम आपको बाद में देना पड़ेगा, और उसकी आपको थोड़ी बहुत कुछ फीस भी लगती है, लाइक 1000 रुपये या 500 रुपये कुछ लगती है। अलग अलग कैंपस के बारे में अलग अलग फीस लगती है, क्योंकि वो प्लेस के हिसाब से चेंज हो रही है। लाइक अगर आप दुबई वाले कैंपस में जा रहे हो, ठीक है ना, लंदन जा रहे हो, तो वहाँ ऑब्वियस ही बात है कि पैसे वाले एरिया में जा रहे हो आप, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं। अगर नोएडा, ग्वालियर जैसी यूनिवर्सिटी कैंपस में जा रहे हो आप, तो वहाँ पे थोड़े से खर्च कम होंगे, बट एमिटी में नो डाउट पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होने वाले हैं आपके। तो इस चीज़ को ध्यान मध्य नज़र रखते हुए जाए एमिटी में अगर आप एडमिशन ले रहे हो। दूसरी चीज़ देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ मैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही एमिटी फेमस है। मतलब उसका आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देख के ही आप खुश हो जाओगे कि भाई इसी कॉलेज में जाना है अब तो मुझे, ठीक है ना। तो नो डाउट कैंपस बहुत बढ़िया है, स्पोर्ट फैसिलिटी हर अच्छे से दे रखी है आपको सारे। मैं लैब्स की फोटो वगैरह डाल दूंगी आपको साइड वाइड में, लैब की, एंड जो कंप्यूटर CSE के कोर्स हैं उसके बारे में भी अलग है। तो हर डिपार्टमेंट में आपको लाइब्रेरी दे रखी है, अपनी कैंटीन दे रखी है, हर ब्लॉक में आपकी कैंटीन है, लाइब्रेरी, आप अच्छे से पढ़ो। और लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, नो डाउट लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप उसमें पढ़ सकते हो अच्छे से। सो गाइज, मैं तो लाइब्रेरी मतलब बहुत ज़्यादा कम जाती हूँ, क्योंकि क्या होता है मेरे से ना किसी के साथ अगर कोई बैठा हुआ है साइड में तो मैं पढ़ नहीं सकती, और लाइब्रेरी में ज़्यादातर लोग बैठे होते हैं क्योंकि वहाँ पे शांति होती है, तो बच्चे पढ़ने आ जाते हैं। बट
अलग अलग बच्चे का अलग अलग होता है। मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं अकेले में एक रूम में पढ़ सकती हूँ कि मुझे अकेला कोई भी ना हो और मैं स्पीक लाउडली बोल बोल के उसको याद करूँ और उसको मगअप ना करूँ। कोशिश करूँ कि वो कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हो जाए, माइंड में बिल्कुल रटे ना, बस क्लियर होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट आपके, ठीक है। तो अलग अलग बच्चे का अलग अलग होता है। मेरे को लाइब्रेरी में जाना ज़्यादा पसंद नहीं है और पढ़ाई वहाँ होती भी नहीं है, क्योंकि आपकी फ्रेंड्स वहाँ करने नहीं देंगे आपको पढ़ाई तो पढ़ाई पे ध्यान देना, क्योंकि बच्चे जो आप फ्रेंड्स बना लोगे ना वो पढ़ने देंगे ही नहीं आपको। तो उस पर फोकस करना कि पढ़ाई पे भी ध्यान दो, कि वही आपको बात कह रही हूँ, CG PHG पे आपकी डाउन हो जाएगी, प्लेसमेंट नहीं मिलेगी फिर आपको, ठीक है ना। ठीक है, कैंपस की हमने बात कर ली, ओवरऑल हमने सारी बात कर ली। अब हम बात करते हैं आपके एक एडिशनल कोर्स मिलता है। देखो MIT अगर आप जाओगे ना, एनरोल करोगे, वहाँ पे आपको एक फ्रेंच एडिशनल लेना पड़ेगा और कम्युनिकेशन आपको सिखाया जाएगा। वो आपके 2 सब्जेक्ट तो आपके फिक्स रहते हैं, लाइक कोई भी कोर्स हो तो फ्रेंच और कम्युनिकेशन आपको मस्ट है, वो आपको सीखना ही पड़ेगा। और आपको एक और एडिशनल कोर्स लेना पड़ता है, लाइक AI, एनिमेशन, प्रिंट मीडिया, जो भी आपका कोर्स है आप एडिशनल ले सकते हो, कुछ सीख सकते हो। हर कैंपस में आपको अलग अलग कोर्स दिए जाते हैं। लाइक ग्वालियर के कोर्स मैं पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आप ग्वालियर में हो तो आप वो वाली वीडियो देख लेना। और अलग अलग कैंपस के अलग अलग कोर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो वो आप साइट पे जाके गूगल की देख सकते हो। जो साइट ऑफिशियल साइट है MIT यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ जाके आप देख लेना, तो वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट कि एग्ज़ाम क्राइटेरिया क्या है MIT यूनिवर्सिटी का। सो देखो, एग्ज़ाम क्या होता है, MIT में एग्ज़ाम के बीच में आपको कोई गैप नहीं मिलने वाला। लाइक आपको 1-2 मंथ आपको पहले से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है ना। बट आपको गैप नहीं मिलता है MIT यूनिवर्सिटी में, ये बहुत गलत चीज़ है। क्या होता है उस वजह से, क्या होता है, अभी हम ऐसी एज है, कॉलेज लाइफ है हमारी, तो हम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब भी करते हैं, इंटर्नशिप भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम लोग। तो उस वजह से ना हमें पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस हम नहीं कर पाते। और मुझे पता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही पढ़ते हैं, तो उनको वो टाइम ही नहीं मिल पाता। अब देखो, एक दिन आपका एग्ज़ाम है, उसके अगले दिन ही आपका एग्ज़ाम फिर से है। और कई बार तो होता है कि 2 एग्ज़ाम एक साथ होते हैं, लाइक कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम मिक्स कर देते हैं, फ्रेंच और कम्युनिकेशन कर दिया, बिहेवियरल साइंस अब कर दिया, तो वो तो मस्ट होते हैं, वो देने पड़ते हैं आपको। और एक दिन में कई बार 2 भी हो जाते हैं एग्ज़ाम, तो वो थोड़ी गलत चीज़ है MIT की, कि वो गैप नहीं देता एग्ज़ाम में, आपको एक भी गैप छुट्टी नहीं मिलेगी। संडे पढ़ लिया तो वो बात अलग है, बट आपको छुट्टी तो नहीं मिलने वाली, तो थोड़ा सा ही डिफिकल्ट पड़ता है। बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो कर लेते हैं। देखो, आप पढ़ने वाले हो तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंस है आप में और रहेगा हमेशा। तो इस चीज़ पे फोकस करना कि MIT में आपको एक तो अटेंडेंस का दिमाग ख़राब होगा कि आपको 75 से अबव भी रखनी पड़ेगी, आप ज़्यादा कोई काम दूसरा कर नहीं सकते हो, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ कि एग्ज़ाम क्राइटेरिया में आपको एग्ज़ाम जब कंडक्ट होंगे तो आपको बीच में छुट्टी नहीं मिलेगी। और बल्कि अगर आपने कुछ मतलब तिगड़म विगड़म कर दिया, फ़ोन वोन लेके चले गए ना आप, तो UFM बन जाएगा आपका फालतू में, और UFM के आपको पैसे देने पड़ेंगे, फालतू के पैसे UFM के देने पड़ेंगे। और जब आप एग्ज़ाम दोगे दूसरे सेमेस्टर में उसी सब्जेक्ट का जिसमें आपका UFM आपने दूसरी चीज़ गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप MIT में एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो प्लीज़ चीटिंग मत करना। चीटिंग से क्या होगा, या तो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे फ़ोन लेके चले जाते हैं एग्ज़ाम में अंदर लिखने के लिए, तो चीटिंग मत करना। UFM बन जाएगा आपका। UFM में क्या होता है, आपको फीस देनी पड़ेगी और एग्ज़ाम आप उसी दिन फिर नहीं दे सकते, वो आपको UFM लग जाएंगे, फिर से आपको एग्ज़ाम वाला देना पड़ेगा। क्योंकि मेरे फ्रेंड के साथ हो चुका है और एक बार मेरे से भी हो चुका है। क्या हुआ था, मेरा फ़ोन चला गया था, उसमें जैकेट में रखा हुआ, और मैंने किसी को नहीं बताया कि वाइब्रेट हो गया। जब मुझे पता चला कि मेरे फ़ोन रखा हुआ है, फिर मेरे को वो तो सुनते ही नहीं है, फिर डिपार्टमेंट वाले, उनको तो बस पैसे से वो मतलब है, तो मुझे एग्ज़ाम देना पड़ा था। तो वो आप ना करना गलती कि आप फालतू में UFM लग जाओ, अनएथिकल मीम्स पे आपका वो लग जाए धब्बा, और वो आपकी डिग्री में लिखा आता है कई बार, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना कि एग्ज़ाम में आप फ़ोन लेके मत जाना, चीटिंग मत करना। अगर आप में बहुत ज़्यादा दम है, देखो मैं तो चीटिंग नहीं कर पाती, अगर मेरे से दूसरा सामने कोई बैठा भी हो ना तो मैं उससे पूछ ही नहीं पाऊंगी, तो मुझे ये डाउट रहता है कि वो गलत ना बता दे सामने वाला, अगर मैं कुछ पूछ भी रही हूँ। तो चीटिंग एक बहुत ज़्यादा, लास्ट में अगर कुछ हो रहा है ना आपसे, 1-2 चीज़ पूछ लो, वो भी OT वाली, ट्रू फॉल्स पूछ सकते हो, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ सकते हो, मतलब क्वेश्चन तो मत ही पूछेगा भाई, क्वेश्चन तो आप कैसे नहीं लिख सकते। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो तभी लिख पाओगे आप क्वेश्चन का, तो क्योंकि कॉलेज लाइफ है, ये नहीं है कि कुछ भी लिख दो चल जाएगा। पर आप शीट में छोड़ के आया करो, कुछ ना कुछ तो भरी दे करो, ताकि मैम को ये तो लगे तुम्हें कुछ तो लिखा है,
उसको वो अगर देना पड़े, पासिंग मार्क्स तो दे देगी वो तुम्हें, तो कम से कम D1 नहीं होगे, तुम्हें फिर से एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि फिर से एग्ज़ाम दोगे तो फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। सो ऐसी कोई भी मिस्टेक मत करना फालतू की, जिस वजह से आपको एग्ज़ाम फिर से देना पड़े और आपकी डिग्री में वो मार्क्स में आता है ना बहुत लिखा, वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो प्लीज़ भी UIM तो मत ही करवाना, फ़ोन में मत लेके जाना, चिट मत लेके जाना। अगर आप में बहुत कॉन्फिडेंस है ना कि भाई तो आप तो कर ही लोगे, प्रो हो आप चीटिंग में, तो लेके जाना। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी मत ही लेके जाना, बट जब भी अगर आप मैं बोल भी लूँ तो भी आप लेके जाओगी। तो अगर लेके जानी तो आप कॉन्फिडेंस में रहना कि आप कर लोगे चीटिंग। कुछ लोग तो नहीं कर पाते, मेरे जैसे तो पूछ भी नहीं पाते कि आगे हो क्या रहा है मतलब। तो जिनमें कॉन्फिडेंस हो वही लेके जाना, मत ही लेके जाना, मैं बोल रही हूँ आपको। सो आई थिंक मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है MIT से रिलेटेड, नोएडा कैंपस से रिलेटेड। बाकी देखो, आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हो ना तो पैसे खर्च हो रहे हैं। MIT प्राइवेट है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं, पहले ही बता रही हूँ आपको। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना कि पढ़ लेना वहाँ पे जाके, ठीक है ना। और एक आपको बेनिफिट ये है कि आपको एब्रॉड जाने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हर किसी को नहीं मिलती है, ठीक है। और अगर एक बार मैं बात कहूँगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये बात कि अगर आपको IIT, NIT, DU और इन कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में आपको नहीं मिल रहा ना, तो ही आप MIT परस्यू करो, नहीं तो अदरवाइज़ मत करो, मैं ये बोलूँगी पर्सनली। अदरवाइज़ आप MIT बहुत अच्छा कॉलेज है, इसकी ब्रांड है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में, तो आप MIT चूज़ कर सकते हो। बट अगर अच्छे कॉलेज में हो रहा है आपका तो पहले ट्राई करो कि उन्हीं में आप जाओ, ठीक है। सो आई थिंक मैंने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। MIT यूनिवर्सिटी नोएडा कैंपस के बारे में सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। तब भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, या तो मैं अपने फ्रेंड से पूछ के आपको बता दूंगी, या फिर मेरे को जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको वो बता दूंगी। और बाकी आप कंसल्ट कर सकते हो, MIT के जो हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर लेना। अगर वो नहीं लग रहा है तो आप पर्सनली विजिट करो, क्योंकि क्या होता है पर्सनली अगर आप विजिट करते हो ना तो आपको ज़्यादा जानने को पड़ता है कि आपको इन्वायरमेंट कैसा मिलेगा, आप मैनेज भी कर पाओगे, कम्युनिकेशन आप कर पाओगे। अगर आपको कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो उस चीज़ पे ध्यान दे के जाना। तो पर्सनली विजिट करना एक बार बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी कॉलेज में अगर जा रहे हो तो एक बार पहले देखने जाओ, फिर एडमिशन करने जाओ, ठीक है ना। क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि हेल्पलाइन नंबर पे कॉल नहीं लगता है, और सही बात भी नहीं लगता है कई बार। तो आप पर्सनली विजिट करने जाओ, एक बार देखो MIT यूनिवर्सिटी कैसी है, कैसा वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, आप मैनेज भी कर पा रहे हो वहाँ के लोगों के साथ, एनवायरनमेंट के साथ। सो ये सारी बात थी जो कि मुझे आपको बतानी थी, एंड आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। और अगर कुछ ना करा हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आप कोशिश करूँगी कि मैं रिप्लाई दे दूँ। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।